ललाट पट्टे लिखिता विधाता षष्ठीदिने या अक्षर मालिका च ताम जन्मपत्रिम प्रकटिम विधते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। अर्थात जन्म के छठे दिन ही विधाता द्वारा कपाल में या भाग्य में यह अंकित कर दिया जाता है कि उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमने अरिष्ट देखना हो तो इसके लिए जीवन की प्रथम तरंग पर विचार किया जाता है। जैसा कि इसमें जो बात करनी है मुख्य रूप से आज कृष्ण पक्ष ज्येष्ठ की कृष्ण पक्ष की द्वितीया है और चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है और ये ग्रह गोचर है। यहाँ पर ये 14 मई 2025 समय 9:06 का ग्रह गोचर है। ये ग्रह गोचर दिखाने का मुख्य आशय ये है कि जन्म के समय के चंद्रमा से वर्तमान में इस समय अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है। जैसा कि मंगल इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ भाव से नहीं है, ये तो 2.5 घंटे में ही ये राशियाँ बदल जाएंगी। ये यहाँ पर 3 है तो कुछ समय बाद 2-2.5 घंटे बाद ये 3 की जगह ये फिर 4 हो जाएगा या ये आगे बढ़ता चला जाएगा। मंगल इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु कन्या राशि में है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र शनि तथा राहु मीन राशि में है और सूर्य और बुध ये बुधादित्य योग भी बन रहा है। इस समय ये मेष राशि में है। जब सूर्य और बुध एक साथ रहते हैं तो उसको बुधादित्य योग कहते हैं। इसमें अस्त का भी प्रभाव पड़ेगा। यदि बुध और सूर्य के बीच में डिग्री निर्धारित डिग्री में ये आ जाता है बुध तो वो अस्त के में आ जाएगा और गुरु तो वृष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। ये जब जीवन की प्रथम तरंग की बातें की जाती हैं तो प्रायः जन्म लेने वाले जातक के बारे में सभी माँ बाप की यही जिज्ञासा रहती है कि जीवन में इसका कोई कष्ट तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है या किस प्रकार का जीवन रहेगा। तो इसके लिए चंद्रमा देखा जाता है। यदि चंद्रमा मेष राशि में हो, जन्म के समय पर चंद्रमा मेष राशि में हो और वो 23 डिग्री का हो और 8वें हाउस में पड़ा हो, क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए माना ये इस समय की पत्रिका है, ये ग्रह गोचर है, इस समय का ग्रह गोचर है। यदि ये चंद्रमा यहाँ पर 1 नंबर की राशि होती और चंद्रमा यहाँ पर होता और इस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती तो ये बहुत अधिक अरिष्टकारी माना जाता। दूसरा यदि केंद्र में जैसा कि ये है, ये फर्स्ट 1, 4, 7, 10 ये हाउस केंद्र के कहलाते हैं और 1, 5 और 9 ये त्रिकोण हैं। तो यदि 1 में चंद्रमा हो और 2 में 4 में मंगल हो और 7 में शनि हो और 10 में सूर्य हो। वैसे सूर्य यदि यहाँ पर हो तो उसको ये ग्रह बलि भी कहा जाता है, दिग्बली कहा जाता है इसको। लेकिन यहाँ पर केवल अरिष्ट दिखाना है। तो यदि चंद्रमा इस प्रथम हाउस में हो, जन्म के समय पर चंद्रमा पहले इस स्थान पर गोचर कर रहा हो और चौथे हाउस में मंगल गोचर कर रहा हो, 7वें हाउस में शनि गोचर कर रहा हो और 10वें घर में सूर्य गोचर कर रहा हो, तो यह भी एक अरिष्ट की स्थिति बन जाती है। उसके बाद यदि गुरु बलि होकर देख रहा हो तो यह अरिष्ट भंग भी हो जाता है। क्या मतलब है इसका?
यदि इस प्रकार की स्थिति बन रही हो जन्म पत्रिका में, जन्म के समय पर किसी जातक की एक प्रथम हाउस में चंद्रमा हो, चौथे हाउस में मंगल हो, सातवें हाउस में शनि हो और 10वें हाउस में सूर्य हो, ये है तो अरिष्टकारी, लेकिन यहाँ पर गुरु बलवान होकर, अब गुरु बली कब होंगे? जब ये शुभ स्थान पर होंगे तो, और उस गुरु की अगर इन पर दृष्टि पड़ जाती है तो यह अरिष्ट भंग हो जाता है, ये अशुभ नहीं माना जाएगा। जैसा कि कहा भी गया है, ये किंवदंतियाँ भी हैं कि अरिष्टकारी बालक को देवता भी स्वीकार नहीं करते हैं। अगला है चंद्रमा। यदि चंद्रमा 12वें हाउस में हो, लग्न में चंद्रमा हो और 12वें हाउस में शनि हो, 9वें हाउस में सूर्य हो और 8वें हाउस में मंगल हो। लग्न में चंद्रमा, लग्न में यहाँ पर चंद्रमा हो और 12वें हाउस में, ये 12वां हाउस है, इस 12वें हाउस में यदि शनि हो, 9वें हाउस में सूर्य हो और 8वें हाउस में मंगल हो, तो इसको गुरु, ऐसी स्थिति अगर बनती है, गुरु बलि, ये है तो अरिष्ट है, लेकिन यदि बलवान गुरु उसको देखते हैं, ये अरिष्ट भंग हो जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह चंद्रमा को पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए। और जिन ग्रहों के पाप कर्तरी में चंद्रमा है, चंद्रमा और उन ग्रहों के बीच में यदि 5 डिग्री का अंतर है, ये भी काफ़ी अरिष्टकारी माना जाता है। पाप कर्तरी, जैसा कि इससे पहले कई बार इसके बारे में बातें हुई हैं। मान लीजिए कि चंद्रमा है, इससे पहले कोई क्रूर ग्रह हो और उसके बाद में भी कोई क्रूर ग्रह हो, तो इसको पाप, क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, इसके आगे और पीछे हों और उनके बीच में चंद्रमा से और उनके बीच में अगर 5 डिग्री का अंतर है, तो ये पाप कर्तरी में चंद्रमा पड़ गया है, तो यह भी काफ़ी अरिष्टकारी बन जाता है। गुरु के लग्न, यदि लग्न में गुरु हो और चंद्रमा 6, 8, 12 में हो और उस पर राहु की दृष्टि भी हो, तो यह सबसे अधिक अरिष्टकारी माना जाता है। क्या मतलब है इसका? चंद्रमा 6, 8, 12 में हो, ये 6 है, ये 8 है और 12 है, ये 6ठा हाउस है, ये 8वां हाउस है और ये 12वां हाउस है। इन स्थानों पर यदि जन्म के समय के चंद्रमा बैठे हों, जैसा कि ये यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये 8वें, ये 6ठे हाउस में बैठे हैं चंद्रमा, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसमें लग्न में यदि गुरु हों, लग्न में गुरु हों और उस पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही हो, किस पर? चंद्रमा की। जैसे इसको देखा जाए तो राहु की तो कोई दृष्टि नहीं है, वैसे राहु और केतु की कोई दृष्टियां नहीं होती है, लेकिन जिस हाउस में ये बैठे रहते हैं वहाँ पर जो राशि होती है उसी राशि की दृष्टि मानी जाती है। उसके बाद अगला है कर्क या वृश्चिक राशि का लग्न हो। जैसे ये है, ये 13 मई का गोचर था, 10 बज के 33 मिनट का ग्रह गोचर था। ये कर्क राशि का ये लग्न बन रहा है इस समय। तो यहाँ पर कर्क राशि का लग्न हो या वृश्चिक राशि का लग्न हो और सभी ग्रह पूर्वार्ध में, पाप ग्रह पूर्वार्ध में हो और शुभ ग्रह परार्ध में हो, ये वाला क्षेत्र इसको पूर्वार्ध कहते हैं, और जहाँ पर इंडिकेटर जा रहा है ये इसको परार्ध कहते हैं। तो पाप ग्रह यहाँ पर हों और शुभ ग्रह इस तरह से बैठे हों, तो ये भी काफ़ी अरिष्टकारी, काफ़ी अधिक अरिष्टकारी माना जाता है। अब ये ज्योतिष रत्नाकर के पेज नंबर 199 के नियम 58 में यह बातें लिखी गई हैं। शनि, बुध और राहु के साथ यदि सूर्य लग्न में बैठा हो और मंगल 8वें स्थान पर हो, तो इस प्रकार की जो जन्म पत्रिका है वह
क्या बता रही है कि किसी किसी हथियार के द्वारा माता सहित जातक की मृत्यु होगी। क्या मतलब है इसका? ये क्या, इसका मतलब ये है कि लग्न में, ये लग्न है, मान लीजिए ये लग्न, ये आज का लग्न है। इस लग्न में यदि बुध हो और शनि हो और राहु भी हो और सूर्य भी यहीं पर हो तो, और मंगल यहाँ पर हो, 8वें स्थान पर हो, तो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। ये कई प्रकार के ये ग्रहारिष्ट की बातें चल रही हैं। कुछ तिथियां भी अरिष्टकारी होती हैं और कुछ लग्न भी अरिष्टकारी होती हैं। ये जितने भी अरिष्ट हैं, ये यदि चंद्रमा के बारे में हम देख रहे हैं तो ये अरिष्ट भंग भी हो जाते हैं। इस प्रकार के योग बन भी रहे हैं, लेकिन चंद्रमा इस स्थिति में है। कौन सी स्थिति में? पूर्णिमा का चंद्रमा हो, पूर्ण चंद्रमा हो, पूर्णिमासी के आसपास का चंद्रमा हो और वो स्वग्रही हो या उच्च का हो, पूर्ण का हो और शुभ ग्रहों से इसका संबंध बन रहा हो और 100 नवांश में हो, उच्च का हो और इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही हो, तो इस प्रकार के जो अरिष्ट हैं वो भंग हो जाते हैं।